नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं और दही हांडी क्यों मनाते हैं, ये सब बातें जानेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। इस बार 26 अगस्त 2024 को देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने धरती पर पाप और अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में अवतार लिया है। विष्णु जी के एक प्रमुख अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनका जन्म मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी का जन्म राजा कंस की जेल में हुआ, जो देवकी के भाई और मथुरा के अत्याचारी शासक थे। कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा और नंद बाबा की देखरेख में बीता। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने उन्हें कंस के भय से बचाने के लिए अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में प्रेम और सुरक्षा के वातावरण में बीता, जहां उन्होंने अपने अद्भुत लीलाओं से सभी को चौंका दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए हैं। उनके जीवन से जुड़े अनेक किस्से और कहानियां हैं, जो मानव समाज को मूल्यवान शिक्षाएं प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन किया, जिससे धर्म की स्थापना हुई। श्री कृष्णा के जन्मदिन को पूरे भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर आइए आपको बताते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के इतिहास और इसका महत्व के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उनकी महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती है। कब है कृष्ण जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके आशीर्वाद और कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्तगण हर साल इस दिन व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। भजन कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और कुछ स्थानों पर दही हांडी का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व भक्तों के लिए अद्वितीय श्रद्धा और आनंद का अवसर होता है, जो श्री कृष्ण के जीवन और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कैसे मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी? जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तगण श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। घर में मौजूद बाल गोपाल को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं और फूल अर्पित कर धूप दीप से उनकी वंदना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन, दूध और दही बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें इनसे बना भोग अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। क्यों और कैसे मनाते हैं दही हांडी? जन्माष्टमी के दिन कुछ स्थानों पर दही हांडी का आयोजन होता है, जिसका गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष महत्व है। दही हांडी का इतिहास बहुत रोचक है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे और उन्हें माखन, दही और दूध अत्यंत प्रिय थे। वह अपने सखाओं के साथ गांव के घरों से माखन चोरी करने के लिए प्रसिद्ध थे। गांव की महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका देती थीं, ताकि कान्हा उसे चुरा न सके। लेकिन बाल गोपाल और उनके मित्र एक पिरामिड बनाकर मटकी से माखन चुरा ही लेते थे।
कृष्ण की इन्हीं शरारतों को स्मरण करते हुए जन्माष्टमी पर माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हैं और मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इस परंपरा को दही हांडी कहा जाता है और जो लड़का सबसे ऊपर जाकर मटकी फोड़ता है उसे गोविंदा कहा जाता है। ये उत्सव श्री कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतों और उनकी मस्ती भरी लीला का प्रतीक है।